धनबाद के निरसा में योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभा, बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील, विपक्ष पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धनबाद के निरसा विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में लोगों से वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि झारखंड को लूटने वालों को सत्ता से दूर रखने के लिए जनता को जागरूक रहना होगा और बीजेपी को पूर्ण बहुमत से जिताना होगा। योगी आदित्यनाथ ने सभा में बीजेपी प्रत्याशी अपर्णा सेन गुप्ता और सिंदरी की प्रत्याशी तारा देवी के पक्ष में जोरदार समर्थन जुटाने की बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, राजद, माले और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन झारखंड को नक्सलवाद और भ्रष्टाचार की चपेट में धकेल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पार्टियां झारखंड की जनता को धोखा दे रही है और बांग्लादेशी घुसपैठियों तथा रोहिंग्या मुसलमानों के जरिए राज्य में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रही है। योगी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और कहा कि देश का असली विकास केवल भाजपा ही कर सकती है। उन्होंने कांग्रेस और वामपंथी दलों पर तीखे हमले किए और आरोप लगाया कि धनबाद में माले और कम्युनिस्ट संगठनों ने मजदूरों का इस्तेमाल कर उन्हें नुकसान पहुंचाया है, जबकि नेता अपनी संपत्ति बढ़ाते रहे हैं। अपने संबोधन में उन्होंने जनता को आगाह करते हुए कहा कि एक बार फिर झारखंड में लुटेरों और नक्सलवादियों को सत्ता में आने से रोकना आवश्यक है। पहले चरण का मतदान हुआ है और रुझान बताता है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ झारखंड के अंदर धमाकेदार तरीके से सरकार बनाने जा रही है। तो 5 साल हुए हैं, अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होकर के भगवान राम का भव्य मंदिर जो बन गया है। झारखंड का इंतजार करने वाला है। झारखंड ने भी तय कर लिया है कि झारखंड को लूटने वाले कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, इन सबको सत्ता से बेदखल करके रहना है। जब झारखंड का निर्माण हो रहा था, तब मैं गोरखपुर से सांसद था और संसद में चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस विरोध कर रही थी झारखंड का, आरजेडी विरोध कर रही थी झारखंड का, और आज ये कांग्रेस और आरजेडी दोनों झारखंड मुक्ति मोर्चा की गोद में बैठ करके झारखंड को लूट करके गुमराह करने का कार्य कर रही है। एक तरफ यहां लूट रहे हैं और दूसरी तरफ लुटेरों के सरदार वामपंथियों को सिर में उठा करके झारखंड को पूरी तरह नक्सलवाद का गढ़ बनाने की तरफ उतारू है। इसको कतई झारखंड में पनपने नहीं देना है। यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। धनबाद कोयले की राजधानी भी कही जाती है, लेकिन वे यहां का कोयला, लेकिन यहां का जो कोयला है, यहां कोयला का जो मजदूर है, वह वामपंथियों का ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये कम्युनिस्ट जितने भी हैं, ये आपको संघर्ष का नारा लगवाएंगे, हड़ताल करवाते हैं, फिर ब्लैकमेल करके माल कमाते हैं। मजदूर वहीं का वहीं रह जाता है और लाल सलाम वाले माला माल बन जाते हैं। लेकिन पिछले 24-25 वर्ष में झारखंड जहां था वहां से भी बदतर करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। आज नया भारत कहता है कि छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं। ये कांग्रेस नेतृत्व की, चाहे वह झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे आज
आरजेडी हो चाहे माले के लोग हो, ये सब के सब लूट खसोट करने के लिए आए हैं। झारखंड की धरती को, झारखंड की धरती को, यहां की बेटी, यहां की रोटी और यहां की माटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने के लिए ये लव जिहाद और लैंड जिहाद के माध्यम से बांग्लादेशी घुसपैठियों को और रोहिंग्या मुसलमानों को यहां घुसा करके यहां के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। दूसरे चरण का मतदान है झारखंड में। बहनों और भाइयों, ये कम्युनिस्ट लोग, ये माले के लोग, ये कांग्रेस के लोग, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, ये सभी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, कोई अलग नहीं है। ये यहां पे कुछ भी बोले, रांची में जाकर के सब एक थाली में खाते हैं, एक साथ लूट खसोट करते हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये लड़ाएंगे आपको आपस में, लड़ करके बंटना नहीं है। बटेंगे तो हमें तो एक रहना है, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, और इसके लिए भाजपा को लेके आना है। कमल निरसा से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।